गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, गुड इवनिंग, सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट की जाए फिर। राहुल, पंकज, आकांक्षा, हिमांशी चौधरी, राहुल यादव, प्रियंक गुप्ता, SRK, ठीक है भाई। चलो, आलोक कुमार, ज्योति, आकांक्षा, सुरभि नायक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? तो हम पीरियोडिक टेबल PT पढ़ रहे थे। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो पहले मेंडलीव ने बनाई, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करके बनाया गया। किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया। और हेनरी मोजले ने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसके आधार पर सजाऊंगा? मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे सजाऊंगा। याद है ना आप सभी को? किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे। और उन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट से राइट, आप कहीं भी चले जाओ, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, हमेशा एटॉमिक नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए मिलेगा। उन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा? SPDF, 4 ब्लॉक हैं। S में कौन कौन से ग्रुप आते हैं मैं पढ़ा चुकी हूँ। P में कौन कौन से आते हैं पढ़ा चुकी हूँ। D में कौन कौन से आते हैं पढ़ा चुकी हूँ। और F किससे निकला है? D से ही F निकला है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि टोटल 7 पीरियड होते हैं। पहले को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा आवर्त। दूसरे को शॉर्ट पीरियड, थोड़ा छोटा। तीसरे को शॉर्ट पीरियड, थोड़ा छोटा। चौथे को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। पांचवे को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। छठे को क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। और सातवें को क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। देन मैंने आपको लिखवाया था कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। याद होगा? 2 8 8, याद है ना? 16 16, 32 32, याद होंगे शायद। अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जैसे S ब्लॉक में आपसे पूछ लेगा कि भाई S ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर कुछ मेरे साथ चीजें पढ़ने की कोशिश करो। S ब्लॉक, जब हम S ब्लॉक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि S ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। कल की क्लास में पढ़ा था हमने कि S ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन सा? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर किसी का वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी का इश्यू है क्या? एक बार बताना, कमेंट करना, क्वालिटी ठीक है ना? और जिन बच्चों को विद क्वालिटी क्लास देखने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रिया आप रोज कमेंट करती हैं, मैं आपको रोज कहती हूं कि आप प्लीज जाकर ऐप को अपडेट कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, क्वालिटी तो सुरभि कह रही है ठीक है, आकांक्षा कह रही है ठीक है, आकाश कह रहे हैं सही है, क्वालिटी तो सही आ रही है यार कैमरे में। किसको धुंधला दिख रहा है? ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए अपडेट कर लीजिए अपना एप्लीकेशन को। 62 नंबर अपडेट होना चाहिए। 62 नंबर अपडेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास चलने में, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है मैम, क्वालिटी सही है ना क्वालिटी? हाँ जी। चलो, तो हमने कल पढ़ा कि जब हम S ब्लॉक की बात करते हैं तो S ब्लॉक में बताओ कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं। ये S ब्लॉक रहा आपका इस तरीके से, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो आपसे पूछेगा कि S ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कहना चाह रहा है कि इन 2 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जरा लिखो कि S ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कुल तत्व कितने हैं। तो जब हम बात करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं तो आप काउंट कर लो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप काउंट कर लीजिए। चलिए जरा कमेंट कीजिए कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, काउंट करो जरा, देखो कैसे। हाँ जी, कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ जी, चलिए कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने? 13। तो लिख दो कि S ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 13 एलिमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोगों को लगेगा मैम एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं। बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रही हूं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? आप बताएंगे 13। अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से। जो टोटल एलिमेंट्स हैं 13, उनमें से 12 एलिमेंट्स तो होते हैं मेटल्स। 12 क्या हैं? मेटल्स हैं, धातुएं हैं। और एक क्या है बच्चा? एक है नॉन मेटल। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो सुनो कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर इकलौता एक नॉन मेटल है, एक ही नॉन मेटल है, एक ही अधातु है। कौन सा है? तो एक नॉन मेटल होता है और वो कौन सा? H। H बोले तो
हाइड्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन। तो ये देखो बच्चा, ये पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे आप बताएंगे मेटल्स होती हैं, सिर्फ हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल होता है। अब आपको ये नहीं जानना है कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर 13 एलिमेंट्स है? तो आप क्या बताएंगे बच्चा? मैम मेटल और नॉन मेटल बता दीजिए। अभी नहीं, पूरा चैप्टर है, आगे बाद में पढ़ाएंगे। तो आप कहेंगे कि एस ब्लॉक के अंदर टोटल 13 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 12 मेटल्स हैं, 12 धातु हैं और एक अधातु है, कौन सा? हाइड्रोजन। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के बारे में जब बात करेंगे तो पी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है? जल्दी से कमेंट करो, मैंने कल पढ़ाया था वो सारा रिवाइज होना चाहिए आपको। पी ब्लॉक मैम 13 से स्टार्ट होता है और 18 पे खत्म होता है। कल हमने पढ़ा था ना कि देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से स्टार्ट होके 18 पे खत्म होता है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप है ना। तो आप लिख दो कि जो पी ब्लॉक है इसके अंदर 6 ग्रुप होते हैं और कहां से स्टार्ट होके कहां पे खत्म होता है? 13 से स्टार्ट होकर 18 पे खत्म होता है। 13 से स्टार्ट होके, हाँ हाँ बोलो। चलो मैं कर देती हूँ ब्लर। वैसे बच्चे तो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी चेक करना है एक बार। अब ठीक है, अब ठीक है, देखो ठीक है। चलो ओके, चलो भाई, टेक्निकल टीम ने कहा कि ब्लर है तो थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो मैंने ठीक कर दिया है। ओके चलो, कैमरा अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है। तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है बच्चा हमारा 13 नंबर से और 18 नंबर पे खत्म होता है। अब सुनो बच्चा, टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आप काउंट करना, ठीक है। मैं आपको काउंट करवाना सिखाऊंगी जिससे आपको याद हो। 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 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 6 ये हो गए। कितनी रो हैं? एक में 6 हैं और टोटल ग्रुप भी कितने हैं? तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। और एक ये ऊपर वाला हीलियम, कितने हो गए? 37। तो लिख दो पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चा? 37 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं बच्चा बताओ? 37 एलिमेंट्स। अब मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहती हूं बच्चा। देखो, जब पीरियोडिक टेबल पहले था तो इसके अंदर यहीं तक एलिमेंट थे, अब ये 5 और ऐड किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो ये निहोनियम तो पहले कर दिया गया था, उसके बाद ये 5। आप ये से मान लो कि ये 6 एलिमेंट है, ये नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं, ठीक है। खैर ये तो छोड़ो, आगे आप पढ़ोगे निहोनियम, फ्लोरियोवियम, मॉस्कोवियम, लेवरमोनियम, टेनेसाइन, ऑर्गेनेसन, आगे पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल इतना नहीं, आप झमेले में नहीं पढ़ो। अब सुनो, क्या ये जो पी ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल का ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, जिसके अंदर धातु भी हैं और जिसके अंदर नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु भी हैं और साथ में मेटेलोइड भी हैं। मेटेलोइड का मतलब होता है उपधातु, उपधातु। अच्छा एक लाइन में सुनो बच्चा, मेटेलोइड क्या होता है? कोई ऐसा एलिमेंट जो जिसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे मेटेलोइड, उसे उपधातु कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर तीनों चीज प्रेजेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स मेटेलोइड्स तीनों होती हैं। आप क्या बताओगे? पी ब्लॉक है। टोटल एलिमेंट्स 37, टोटल ग्रुप 13 से 18 तक, ठीक है। ये रहा आपका पी ब्लॉक, ये देख लो आपका पी ब्लॉक। देखो ये जिगजैग लाइन है ना, इस तरीके से ये बताती है मेटेलोइड को, ये मेटेलोइड को बताती है जिगजैग लाइन। और बच्चा इस जिगजैग लाइन के इधर की तरफ
ये सारी मेटल्स हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, धातु हैं। और ये इधर वाले क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो जिगजैग लाइन जो है वो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करता है, धातुओं को अधातुओं से अलग करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो जिगजैग लाइन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आपका एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन है, इसके इधर की तरफ मेटल्स है, उधर की तरफ नॉन मेटल्स हैं। तो ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड हैं। कितने मेटलॉइड हैं आपको काउंट करवाऊंगी आगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेटलॉइड होते हैं, 7 मेटलॉइड होते हैं, 7 उपधातु होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक पे। एस और पी हो चुका है, अब आओ डी ब्लॉक की बात करो। डी ब्लॉक कहां से शुरू हुआ था, कहां पे खत्म हुआ था? कल मैंने पढ़ाया था ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक, तीसरे से लेकर 12 तक। कैसे? देखो बच्चा, 2 तो यहां आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हो गया आपका डी ब्लॉक, ये रहा आपका डी ब्लॉक। ठीक है, समझ गए? कितने ग्रुप हो गए काउंट कर लो, शायद 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है कि नहीं है? चलो 10 है, एक में कितने हैं, 4, तो 10 इंटू 4 40 एलिमेंट हो गए। एक बार फिर से सुन लो, तीसरे से स्टार्ट होके 12वें पे खत्म होता है, तो टोटल ग्रुप कितने हो गए, 10, एक में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 इंटू 4 इंटू 40। तो लिख दो कि डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, कुल तत्व कितने हो गए डी एलिमेंट्स में, कुल तत्व हो गए आपके डी वाले ब्लॉक में 40। और एक मजे की बात बताऊं, इसमें होती हैं डेली लाइफ वाली मेटल्स, इसमें सारी की सारी मेटल्स हैं, कोई नॉन मेटल नहीं मिलेगा। और ऐसी मेटल्स हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं, ऐसी धातुएं हैं इसके अंदर, ऐसी मेटल्स हैं इसके अंदर। ओए, तुम्हें पता नहीं मैं क्लास ले रही हूं, बदतमीजी कर रहे हो। तो आप बताएंगे डी ब्लॉक के अंदर हम, मैम 2 एलिमेंट तो था ना, ओहो नहीं, खाली नहीं है, सुनो, खाली नहीं होता है ये एलिमेंट 57 का, यहीं पर है इस तरीके से, लेंथेनियम खाली नहीं है, ये तो इंडिकेटर है। कल की क्लास पढ़ाई तो थी कि ये इंडिकेटर है, ये कलर से इसलिए दिखा रखा है इसका, खाली नहीं है। पीरियोडिक टेबल में खाली कोई जगह नहीं होती है, भरी पड़ी है पूरी। ये लेंथेनियम जो है ना 57 वाला, ये यहां, अरे इसे पकड़ो, ये खाली नहीं है, ये लेंथेनियम यहीं का एलिमेंट है। और ये जो एक्टीनियम है ना, ये वाला AC, ये यहां का एलिमेंट है, खाली नहीं है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथेनियम के बाद के नीचे है F ब्लॉक में, और एक्टीनियम AC के बाद के नीचे है F ब्लॉक में। खाली कहां से हो जाएगा यार, तुम लोग भी है ना। चलो, तो डी ब्लॉक में कितने हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए। और ये जो 40 एलिमेंट हैं, इसमें डेली लाइफ में यूज में आने वाली मेटल्स होती हैं। ये सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। डेली लाइफ का मतलब है जिनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। कैसे मैम? चलो हम बताते हैं कैसे। सुनो जरा ध्यान से देखना, यहां पर जैसे आप टाइटेनियम मेटल को काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। नाव देखा ना, नाव के नीचे वाले जो फटके होते हैं ना, जो पानी में गलते नहीं हैं, वो टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखो, आयरन, लोहे के गेट बनवाते हैं, लोहे की रेलिंग बनवाते हैं, सब करते हैं। उसके बाद कॉपर के बर्तन होते हैं हमारे घरों में। जिंक, हम लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का ऊपर कोट लगा देते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, सोना चांदी कहां रह गया, ये रहा चांदी। कैडमियम भी काम में लेते हैं हम, ये रहा सोना। तो ये सारी डेली लाइफ वाली मेटल्स होती हैं जिनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक। अब आओ एफ ब्लॉक पे, मैं आपका कंफ्यूजन ही दूर कर देती हूं। एफ ब्लॉक में टोटल होते हैं 28 एलिमेंट्स। कितने होते हैं? 28 एलिमेंट्स होते हैं, कुल 28 तत्व होते हैं। और बच्चा, ये जो 28 एलिमेंट हैं, मैंने कल बताया था कि डी ब्लॉक से ही
नीचे की तरफ 28 एलिमेंट को खिसका के नीचे एफ ब्लॉक बना दिया गया है। और क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर थोड़े अलग थे। क्या कैरेक्टर हैं? इनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जो उन्हें बोलते हैं हम रेडियो धर्मी तत्व। तो बच्चा इसलिए हमें इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा खिसका के नीचे की तरफ डालना पड़ा। ये एलिमेंट्स जो हैं ये यहीं के थे, ये एलिमेंट्स हैं ये यहीं के थे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स नीचे गए हैं? तो आप बताएंगे 28 एलिमेंट्स। और ये क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये रेडियो धर्मी तत्व हैं। ये क्या है? रेडियो धर्मी तत्व हैं। अब बच्चा इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं। हमेशा का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अभी, ठीक है? पहले बस एक अपना थोड़ा सा गणित लगाओ और जरा देखो कि 40 जोड़ो, ठीक है? 40 हो गए डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कितने हो गए? 28, और उससे ऊपर 37, उससे ऊपर 13। जरा बताना 118 हो गया है क्या? 118 एलिमेंट हो चुके हैं क्या? मेरा तो गणित बहुत कमजोर है, आप ही बता दो, जल्दी बताओ। हो गया है ना 118? ओके, तो इस तरीके से 118 एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। कल हमने पढ़ा पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है। आज मैंने क्या पढ़ा दिया? ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ग्रुप तो एक एक करके पढ़ेंगे ना हम, तो ग्रुप पे अभी नहीं जाना है। कल पढ़ा कि पूरे पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है। आज पढ़ा ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट है। अब धीरे धीरे एक एक ग्रुप को लेके पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका एफ ब्लॉक से कुछ कंफ्यूजन दूर कर दूं। सुनिएगा बच्चा ध्यान से मेरी बात को। ये है एफ ब्लॉक का 57 नंबर पे। यहां पर एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है LA। LA का मतलब होता है लेंथीनियम। लेंथीनियम तो कहां है? डी ब्लॉक में ही है। लेंथीनियम यही है। लेंथीनियम के बाद वाले एलिमेंट यहां है। कितने? 14। देखो लेंथेनियम कितने नंबर पे है? 57। तो 57 से 14 काउंट करो, कहां पे आएगा? 71। तो 57 वाला तो कहां बैठा है? यहां बैठा है। याद रखिएगा इस तरीके को अपने अपने देखो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना। कैसे कि एफ ब्लॉक है ना, वो इस तरीके से दो हिस्सों में बंटा हुआ है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस ऊपर वाले में भी 14 एलिमेंट है, इसमें भी 14 एलिमेंट है। ऊपर वाले में भी 14 तत्व हैं, इसमें भी 14 है, ठीक है? अब ये जो है इस सीरीज को, जो ऊपर वाला बॉक्स है ना एफ ब्लॉक का, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। इसे क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड सीरीज। हिंदी में बोलेंगे लेंथेनाइड श्रेणी। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी। लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड श्रेणी। क्यों नाम पड़ा लेंथेनाइड? सुनो, क्योंकि डी ब्लॉक के 57 नंबर पे एक एलिमेंट था जिसका नाम है लेंथीनियम। क्या नाम है? लेंथीनियम। कितने नंबर पे? 57 पे। तो 57 तो यही रह गया डी ब्लॉक में। इसलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए ना कि लेंथेनियम कौन से ब्लॉक में है, तो आप करके आएंगे डी ब्लॉक में है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब लेंथीनियम के बाद 58 से लेकर 71 तक के कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स जो हैं उनको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। जैसे ये देखो, लेंथीनियम को तो आप भूल जाओ, यहां पे सीरियम से काउंट करो, 58 से सीरियम से काउंट करो, और ये 71 तक, यहां तक कितने हो गए? 14। इसलिए लेंथीनियम के बाद शुरू हुई, याद रखना, ये लेंथीनियम के बाद 58 से शुरू होती है और 71 पे खत्म होती है। कहां से शुरू होती है? 58, 59, 60, 61, 62 ऐसे करके 71 पे खत्म होती है। लेकिन किसके बाद? चलो लिख ही लो, नहीं तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं क्या करके आ जाएंगे। ये लेंथेनाइड सीरीज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लेंथीनियम के बाद के 14 एलिमेंट यहां पर हैं। लेंथीनियम के बाद के एलिमेंट्स
नीचे की तरफ खिसकाए गए हैं। और लेंथीनियम पूछे तो कहां आएगा? लेंथीनियम आज भी डी ब्लॉक में है, लेंथीनियम आज भी डी ब्लॉक में है। तो लेंथीनियम के बाद के सीरियम से लेकर 71 तक के 14 एलिमेंट्स है, उनको लेंथेनाइड सीरीज या क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। अब दूसरा आओ यहां पे, ये नीचे वाला, ये है एक एक्टीनियम 89 पे, 89 पे यहां पर एक एसी चलाते हैं ना गर्मियों में, हम ऐसे याद कर लो। तो एसी के बाद, ठीक है, एक्टीनियम के बाद 90 से थोरियम से शुरू होके और ये 103 यहां पे खत्म होती है। तो इसीलिए इस सीरीज का नाम पड़ गया एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि एक्टीनियम के बाद एक्टीनियम 89 पे, तो ये 90 से शुरू होती है और 103 पे खत्म होती है। तो जरा अपनी नोटबुक में बनाओ कि ये नीचे वाली जो है ये 90 थोरियम से शुरू होती है और 103 पे खत्म होती है। ठीक है बच्चा। अब आप कहोगे 104 वाले कौन से हैं? ये रहा ना, इसके बाद वाले 104, ये रहा 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ में आ गई ना? तो इसमें भी कितने हो गए? 14। इसमें भी कितने हो गए? 14। और इस सीरीज का क्या नाम पड़ गया? इस सीरीज को बोल दिया एक्टिनाइड सीरीज। कौन सी सीरीज? एक्टिनाइड सीरीज। सेम नाम हिंदी में है, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है। और इसमें लिख लेना क्यों? क्योंकि ये कब शुरू होती है? ये एक्टीनियम के बाद, एक्टीनियम के बाद शुरू होती है। एक्टीनियम के बाद के एलिमेंट्स आते हैं यहां पर। और एक्टीनियम कितने नंबर पे आता है? 89 पे। जैसे लेंथीनियम कितने नंबर पे था? 57 पे था। और ये लिख दो, ये 89 पे। तो एक्टीनियम आज भी कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। आज भी कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। ठीक है बच्चा। लेंथीनियम एंड एक्टीनियम आज भी डी ब्लॉक में है। लेंथीनियम के बाद के 14, एक्टीनियम के बाद के 14, 14 और 14 टोटल 28 एलिमेंट्स हैं यहां पर। तो इस ब्लॉक को हमने क्या बोल दिया? इस ब्लॉक को बोला है बच्चा हमने, आप बताएंगे एफ ब्लॉक, जो डी ब्लॉक से ही बनाया गया है। और इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें अधिकांश तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो हम उसी मुद्दे पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो अब आओ पीरियोडिक टेबल को। अब जो पढ़ा है वो इसको देख के रिवाइज करो, जैसे मुझे याद है वैसे आपको। देखो एस ब्लॉक टोटल एलिमेंट्स 13, इकलौता ऐसा एलिमेंट जो अधातु है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन। बाकी के 12 क्या है? मेटल्स। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 40 एलिमेंट। एक में कितने? 4। इसका मतलब कितने से गुणा कर दूं? 10 से गुणा कर दूं। 10 ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 40 हो गए। इसमें क्या है? इसमें डेली लाइफ में काम में आने वाली धातुएं हैं। पी ब्लॉक यहां से शुरू होता है 13 से और 18 पे खत्म होता है। टोटल कितने हैं? 6 6 6 6 6 चकड़ा के 36 है ना, 36 और एक हीलियम 37, 37। लेंथीनियम ऊपर बैठा है 57 पे, 58 से शुरू हो गई 71 पे खत्म होगी लेंथेनाइड सीरीज। एक्टीनियम यहां बैठा है 89 पे, 90 थोरियम से शुरू होकर 103 पे खत्म होगी एक्टिनाइड सीरीज। लो अब देखो, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया आपको। समझ रहे हैं आप? पूरा पीरियोडिक टेबल अब आपको पढ़ा दिया, इन द सेंस समझ में आ गया। समझ में आ गया कि ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये यहाँ खाली क्यों पड़ा है? खाली नहीं है, ये लेंथेनियम की जगह है। ठीक है, ये एक्टीनियम की जगह है। अब बताओ यहां तक की क्लास में किसी को प्रॉब्लम है? अब समझ में आ गया ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बहुत छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे बच्चा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर टोटल एलिमेंट्स 13। ठीक है, यहां 40, यहां 37, यहां 28। ये लेंथेनियम, ये एक्टीनियम। अब मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, यहां तक पढ़ने में दिक्कत होगी। आगे चलेंगे अभी। हाँ जी बताओ, दिक्कत है किसी को? रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं? सुशांत कितनी बार पढ़ा दी मैंने ये चीज, मैंने कितनी बार पढ़ा दी ये चीज कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां आते हैं,
दिमाग के साथ क्लास देखा करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इंटरनेट खर्च करने का। समझ रहे हैं? अभी तो पढ़ा है सुशांत कि लेंथ जो मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। पूरा पढ़ाते पढ़ाते 5 बार रिपीट कर दिया, 5 बार बोल दिया, लिख भी दिया बोर्ड पे कि इसमें अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं, लिख भी दिया, यही बता दिया कि इसलिए नीचे की तरफ खिसकाया इन्हें। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया है, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आएगा तो ही आगे चलूंगी। राजेश कह रहे रिपीट मैम, क्या रिपीट करूं बताओ? पहले तो सारा 5 बार रिपीट कर दिया कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स को नीचे खिसका दिया गया है। सब तो बता दिया यार, क्या रिपीट करूं? अब वापिस से देख लेना वीडियो अगर अब भी नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि अगर मैं ऐसे रिपीट ही करती रहेगी तो पढ़ेंगे कब? अगर रिपीट ही करती रहेगी तो पढ़ेंगे कब? चलो चलें आगे, आइए अब चलते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में, अब एक एक करके पढ़ना है। आइए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। अब मैं जब एस ब्लॉक बोलूंगी तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आएगी? ये आएगी कि मैम जब आप एस ब्लॉक बोलेंगी तो कौन कौन से ग्रुप की बात करेंगी? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। बताओ बात करूंगी या नहीं करूंगी? इसी की तो करूंगी, क्योंकि एस ब्लॉक का मतलब भी क्या है? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, राइट? चलो सुनो, ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, ग्रुप नंबर तत्व को 1 के तत्वों को क्षारीय धातुओं कहे, क्षारीय धातुएं कहा जाता है, एल्कली मेटल्स कहा जाता है। एल्कली मेटल्स का मतलब होता है क्षारीय धातु। इसको क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। अब बच्चा किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या है? एक नॉन मेटल है। तो इसके आगे लिख देना एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अपवाद कौन आएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री का दूसरा नाम अपवाद है। हाइड्रोजन अपवाद है यहाँ पर, यह बात याद रखिएगा, ठीक है? अब इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोला? क्योंकि इन धातुओं का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है? आप बताएंगे बेसिक नेचर का होता है। आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक पीएच स्केल होता है। जिस सॉल्यूशन के अंदर आप पीएच स्केल डालते हो तो अगर आपका पीएच का वैल्यू आया 0 to 7 तो उसका नेचर हो जाता है एसिडिक, वो अम्लीय हो जाता है। और 7 से ऊपर और 14 से नीचे तो वो बेसिक हो जाता है। और 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल रहती है, उदासीन रहती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आ रहा है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल, उसे कहते हैं उदासीन। पॉइंट नंबर 1, 7 से नीचे है एसिडिक, 7 से ऊपर 14 से नीचे है बेसिक, क्षारीय। तो इस ग्रुप में ऐसी मेटल्स हैं जिनका ऑक्साइड बेसिक प्रकृति का है। बेसिक का मतलब उसके ऑक्साइड का पीएच वैल्यू 7 से ऊपर 14 से नीचे आएगा, 7 से ऊपर 14 से नीचे, राइट? तो जैसे इसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें है हाइड्रोजन, तो एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हैं एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये क्या है? इनका जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का मतलब है जब आप इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे ना तो इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे ना वो क्या होंगे? जैसे पोटेशियम की करवाओ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। सोडियम की करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। रुबिडियम का कर लो, लिथियम का कर लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। इसलिए ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या पड़ गया? एल्कली मेटल्स पड़ गया, क्षारीय धातुओं पड़ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। अब बात करेंगे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैम। तो अब एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है? यहां पे लिखेंगे एलिमेंट्स, यहां पे लिखेंगे उनका सिंबल, सिंबल का मतलब होता है उनका प्रतीक, किस सिंबल से डिनोट करते हो, और यहां पे लिखेंगे ट्रिक, किस ट्रिक से आप याद करेंगे।
एंड यहां पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, किसका कितना एटॉमिक नंबर है, सब मैं याद करवा दूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपनी खोपड़ी के साथ क्लास में बैठ जाओ, आपको कुछ याद नहीं करना है, मैं अपने आप आपकी खोपड़ी के अंदर फिट कर दूंगी। खोपड़ी के अंदर नहीं, खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है ना उसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, हो गया। क्षारीय मृदा धातु नहीं होती है, वो ग्रुप नंबर 2 की होती है। रुक जाओ विमल, 1 एंड 2 नहीं होता है, ओनली 1। मैंने ओनली 1 बोला है, ग्रुप नंबर 2 की बात नहीं करी है। ग्रुप नंबर 2 में होती है एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु जो मिट्टी में पाई जाती हैं, वो ग्रुप नंबर 2 होता है। ठीक है, 1 नहीं होता है। आओ, किस ट्रिक से याद करोगे? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है, क्लियर है? अब बनाओ हेलिना से, इससे बना H, H का मतलब है हाइड्रोजन, हेलिना से बना हाइड्रोजन, यहां लिख दो हाइड्रोजन। ली से बना लिथियम, ली से बना लिथियम, और की से बना पोटेशियम। हेलिना, ना से बना सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। आप ये सोच रहे होंगे मैम सोडियम का सिंबल SO क्यों नहीं है, SA क्यों नहीं है, S क्यों नहीं है? बच्चा ये जो सिंबल होते हैं ना, ये लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, और लैटिन भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। तो यहां से Na उठा लिया, यहां से Na उठा लिया। ठीक है, चलो, तो इसलिए सोडियम का सिंबल SO नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया के साइंटिस्ट बनाते ना तो SO रखते। चलिए, की से के बना, के सिंबल होता है पोटेशियम का, पोटेशियम का। ठीक है, रब से बना रुबीडियम, रुबीडियम, और रुबीडियम का सिंबल होता है Rb। से बना CS, CS सिंबल होता है सीजियम का। फरियाद से बना Fr, Fr का मतलब होता है फ्रांसियम, और जिसका सिंबल होता है Fr। ठीक है बच्चा, हो गया। एक बार फिर से सुनाऊं, हेलिना की रब से फरियाद, है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। याद हो गया? याद हो गया? हेलिना की रब से फरियाद, शायद याद हो गया होगा। हो गया। हाइड्रोजन का सिंबल H है, लिथियम का Li है, सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, रुबीडियम का Rb है, सीजियम का CS है, Fr का फ्रांसियम है। ये सारे एलिमेंट्स आपने बना दिया तो ग्रुप नंबर 1 बन गया। देख लो भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद हो गया? चलो, आ रहा है आपका विनय कुमार पाल, आपका कमेंट आ रहा है। अब बात आती है मैम हम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? मेन मामला तो यही है ना, एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स लिखवाए थे कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, और मैंने कहा था कल ये एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, याद है कि नहीं? पहले पीरियड में 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32 बताया था ना। अब वो आएगा काम। सुनो बच्चा, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ये बात तो सबको ही जानता होगा, 5वीं क्लास का बच्चा जानता होगा। अब आपको हाइड्रोजन से नीचे लिथियम का एटॉमिक नंबर याद करना है। अब हाइड्रोजन कौन से पीरियड में आता है? ध्यान से सुनना, फर्स्ट पीरियड में आता है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? 2। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम। अब जिस पीरियड से जा रहे हो उसके एलिमेंट्स जितने हैं उनको प्लस करते जाना, अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपने आप निकलते जाएगा। ध्यान से सुन लेना, कोई नहीं बताता ऐसी ट्रिक। ध्यान से सुनो एक बार फिर से। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, और हाइड्रोजन कौन से पीरियड में है? फर्स्ट पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, तो 1 में जोड़ देती हूं 2, तो 3 आ जाएगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में कितना जुड़ेगा? दूसरे में कितने हैं? 8। गिन लो ना,
8 है ना, तो 8 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। अब 11 में कितने जोड़ोगे, अगेन तीसरे से चौथे में जा रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में कितने थे 8। अब ये याद होना चाहिए आपको, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इसमें 8 जोड़ोगे, 11 में 8 जोड़ोगे कितना होगा 19। अब 19 से अगले में जाओगे तो 19 में कितना जोड़ोगे, 19 में जोड़ोगे 18, क्योंकि बच्चा किससे जा रहे हो, चौथे से पांचवे में जा रहे हो, चौथे में 18 है, गिन लेना ये सारे 18 निकलेंगे। तो 19 में 18 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब 37 में अगेन कितना जोड़ोगे 18, क्यों, क्योंकि आप पांचवें से छठे में जा रहे हो, पांचवें में कितने 18, तो बच्चा 37 प्लस 18 55 होते हैं जहां तक मुझे लगता है। अब नेक्स्ट सुनो, अब छठे से सातवें में जा रहे हो, छठे में कितने हैं 32, तो इस बार 55 प्लस 32 87 निकल के आ जाएगा फ्रांसियम का। ये लो, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है एकदम। आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं। सुनो, एटॉमिक नंबर बनाना सिखाते हैं आपको। देखिए बच्चा, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ये बात सब जानते हैं। हाइड्रोजन का पीरियड कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट में कितने एलिमेंट 2, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, तो 1 में +2 लिख दो यहां पे। अब लिथियम से सोडियम का जानना चाहते हो तो दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, दूसरे में कितने, जिससे जा रहे हो, ठीक है, उस पीरियड के एलिमेंट्स प्लस करने हैं। दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, दूसरे के जोड़ दो, तीसरे से चौथे में जा रहे हो, तीसरे के जोड़ दो, ठीक है। तो बच्चा अब कितना, 3 में कितने जुड़ेंगे आप बताओ 8, तो सोडियम का कितना निकल के आ जाएगा, सोडियम का 11 निकल के आ जाएगा। कितना जोड़ा है +8 लिख दो, ठीक है। अब 11 में कितने जोड़ोगे +8 अगेन, तो कितने हो जाएंगे पोटेशियम 18 पे आ जाएगा। 18 में कितने जोड़ोगे इस बार भी 18 जोड़ोगे, तो 18 में क्या कर दिया मैंने, सही है ना, और 11 में 8 जोड़ोगे तो 19 होगा ना, सॉरी 19 होगा ना। तो पोटेशियम कितना हो गया 19 पे, 19 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा बच्चा, 19 में 18 जोड़ोगे तो 37 रुबीडियम का। अब 37 में कितने जुड़ेंगे आप बताओ, किससे जा रहे हो, पांचवें से छठे में जा रहे हो, पांचवें में कितने होते हैं, कल मैंने पढ़ाया था 18, तो 37 में 18 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। 55 में इस बार 32 जुड़ेगा, क्योंकि छठे से सातवें में जा रहे हो, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। तो इस तरीके से 87 निकल के आ जाएगा, है ना, क्लियर है। अब ये ट्रिक तभी याद करेगी, तभी काम करेगी जब आपको 2 8 8 18 18 32 32 याद होगा तो। अब नहीं याद होगा तो भाई नहीं काम करेगी ये ट्रिक, फिर सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी। ट्रिक कहां से बनती है, कॉन्सेप्ट से बनती है। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो ट्रिक तो आप ही बना लोगे। किसी को डाउट है, एक बार फिर से रिपीट करूं, क्योंकि अगले ग्रुप की आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी, और गलती जो करेगा ना वो पिटेगा। अगले ग्रुप की आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। बना डाली है सबने, लिख दिया होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना लिख दूं, लिखो यहां पे 1, लिथियम का कितना लिखूं 3, सोडियम का 11, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। तो ये लो। अब एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रुप नंबर 1 में 37 पे कौन बैठा है, तो 37 पे कौन बैठा है, रुबिडियम। 19 पे कौन बैठा है, पोटेशियम। 55 में कौन बैठा है, सीजियम। 87 में कौन बैठा है, फ्रांसियम। यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ग्रुप नंबर 1 कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है, 1 से, कितने पे खत्म होता है, 87 पे। यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ग्रुप नंबर 1 का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, फ्रांसियम। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 87। ये एग्जाम के क्वेश्चन, ये एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। आकाश कह रहे हैं हमको तो ऐसे ही पूरा याद है। तो भाई आप तो फिर प्रो है ना, आपका फिर कहना ही क्या, अगर आपको ऐसे ही पूरा याद है तो फिर तो कहना ही क्या। चलो मुझे भी याद है वैसे पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है आकाश, मैंने भी 11वीं क्लास में याद किया था।
आज तक याद है। चलिए हो गया, सबने लिख लिया होगा। अब हमें इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 के कुछ विशेषताएं पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को पकड़ पकड़ के कुछ बातें पढ़नी हैं जो एग्जाम में आती हैं। जैसे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के बारे में। 1 नंबर पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ आपको। हाइड्रोजन जो है ना, इसे बोलते हैं हम आवारा तत्व। इसे क्या बोलते हैं हम? आवारा तत्व, नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं आवारा? किसे कहते हैं? जो यहाँ वहां घूमे, आज यहाँ कल वहां परसों वहां ऐसे घूमता रहता है, जो उसे हम क्या कहते हैं? आवारा है। आपका लड़का आवारा है ना, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ वहां घूमता रहता है। अब यहाँ वहां ये नहीं है कि आपके घर में, आपके घर के बगल में, नहीं। यहाँ वहां का मतलब है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में घूमता रहता है। हाइड्रोजन जो है ना बच्चा, वो कभी कभी ग्रुप नंबर 1 में रहने की कोशिश करता है और कभी कभी ग्रुप नंबर 17 में रहने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन के लक्षण इस ग्रुप से भी मैच करते हैं और इससे भी मैच करते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। आज तक हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जगह डिसाइडेड नहीं है। हम रख देते हैं इसको 1 नंबर पे, लेकिन ये फिक्स नहीं है इसकी जगह। पता है आपको? इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका आज तक पीरियोडिक टेबल में प्लेस डिटरमाइंड नहीं हुआ है। हम लिखते इसको 1 नंबर पे है, हम सब मानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, सब मानते हैं। लेकिन बच्चा इसे हम रख दिए हैं 1 नंबर पे, लेकिन ये 1 नंबर में रहने के लायक है, कभी कभी 17 नंबर में भी रहने के लायक है। कैसे? तो सब समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए हम हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट या हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व बोलते हैं, कि जो यहां वहां घूमता रहता है। इसके अलावा सबकी जगह फिक्स है, कोई नहीं घूम सकता यहां वहां। इसलिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि किस एलिमेंट को हम आवारा तत्व बोलते हैं, नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं, तो वो हाइड्रोजन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 और 17 दोनों की भांति काम करता है, ये दोनों में रहने के लायक है। हाँ, वो बात अलग है, आपने यहां पर रख दिया है इसको, ठीक है, आपने इसको यहां पे रख दिया है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोल लो, बराबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1। आप हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? 1H1। ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग सी, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट के ऊपर ये वाला केस, ये वाला कंडीशन लगता ही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर। हमेशा परमाणु भार बड़ा होता है, किससे? परमाणु क्रमांक से बड़ा होता है। लेकिन बच्चा हाइड्रोजन के केस में याद रखना, परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो जल्दबाजी में बच्चा करके आ जाता है नो, क्योंकि बच्चा ये पढ़ा हुआ होता है हमेशा कि एटॉमिक मास बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। लेकिन बच्चा ये हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल है ये कंडीशन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या होते हैं? 1-1 होते हैं, 1-1 होते हैं। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट पे ये कंडीशन नहीं लग सकती। सारे के सारे इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनका एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर। उनका परमाणु भार बड़ा होता है, किससे? परमाणु क्रमांक से। ये बात याद रख लोगे? चलो अब बाकी की बातें जो हैं वो कल पढ़ेंगे, आज नहीं, बस आज नहीं, अब बाकी की बातें कल पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। आज तो मैंने आपकी क्लास 10 मिनट पहले ही छोड़ दी। चलो कोई नहीं, मेरी एक क्लास और है यार, अभी पाँव वाँव में दर्द हो रहा है, 5 मिनट रेस्ट करती हूँ, ग्लूकोज पीती हूँ 1 गिलास, है ना। चलो कल पढ़ेंगे बाकी की बातें। कल फ्राइडे है ना, कल और होगी क्लास। शनिवार इतवार को मेरी क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे में थोड़ा
क्योंकि पूरा वीक में 5 दिन क्लास लूंगी, ये आपकी केमिस्ट्री वाली कल और होगी। फिर आप शनिवार इतवार को इसका पूरा रिवीजन करना, जो मैंने पूरे वीक में पढ़ाया है उसके नोट्स बनाना, फिर मंडे को हम वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा? काजल मैम की फरियाद नहीं हेलिना की रफ से फरियाद। ओके हिमांशी, आपका बीए का एग्जाम है, बहुत बढ़िया। ट्रीटियम का एटॉमिक मास तो 3 होता है। अभी लविन जाट, वो तो इसका आइसोटॉप होता है, हम आइसोटॉप की बात थोड़ी कर रहे हैं भाई। हमने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करी, तो उसमें आइसोटॉप्स आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि आइसोटॉप्स तो कहाँ आ सकते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाई गई।